ठीक है, तो आज हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था? बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में डिस्कस किया था। ऑडियंस टारगेटिंग इन फेसबुक एड। फेसबुक एड्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। डेमोग्राफिक बेस, इंटरेस्ट बेस एंड बिहेवियर बेस। डेमोग्राफिक बेस क्या होता है हमने डिस्कस किया था, इंटरेस्ट बेस क्या होता है वो भी डिस्कस किया, बिहेवियर बेस क्या होता है वो भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया था। लोकेशन के छोटे छोटे जो अलग अलग ऑप्शन दे रहे थे फेसबुक एड में, उसका क्या मतलब है, कितना अलग मतलब है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? ए बी टेस्टिंग एंड सीबीओ। ए बी टेस्टिंग एंड सीबीओ। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? ए बी टेस्ट एंड सीबीओ। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे ए बी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, ज्यादा आप इतना डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा ही समझेंगे क्योंकि ज्यादा आपको स्टार्टिंग में अभी आप जरूरत यूज करोगे भी नहीं। कम बजट में ए बी टेस्ट और सीबीओ हम ए बी टेस्ट तो फिर भी कम बजट में चल जाता है, सीबीओ नहीं चलता कम बजट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, एक बार व्हाइट बोर्ड खोल लेता फिर हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सीबीओ। एक बार मुझे बता दो मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, कोई किसी की भी आवाज नहीं आ रही है? एक बार मुझे बता दो मेरी आवाज सर बीच बीच में कट रही है आपकी। अब आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। बंद करो, एक ही बोलना है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप सभी एक साथ बैठे हो ना, हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत है। ठीक है, तो आज का मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, आज का बेसिकली टॉपिक है ए बी टेस्ट एंड सीबीओ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीबीओ की फुल फॉर्म लिखो, क्या? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। क्या? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ की फुल फॉर्म है। सीबीओ की फुल फॉर्म है क्या? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज क्या है। अब देखते हैं इसका यूज क्या है। बेसिकली हमने क्या सीखा अब तक फेसबुक एड में 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। ठीक है, एड लेवल ये 3 समझा। और बजट का ऑप्शन, क्या? बजट का ऑप्शन कौन से लेवल पर मिलता है? एड सेट लेवल पर मिलता है। एड सेट लेवल पर बजट का ऑप्शन मिलता है। और टारगेटिंग का भी ऑप्शन किस पे मिलता है? एड सेट लेवल पे, जहां पे आप ऑडियंस को टारगेट करोगे, किस टाइप के लोगों को दिखाना चाहते हो, उनका एज क्या होगा, जेंडर क्या होगा, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, डेमोग्राफिक क्या होगा, आप किस लेवल पे बेसिकली बनाते हो? एड सेट के लेवल पर बनाते हो। आप किस लेवल पे बनाते हो? एड सेट। बजट एंड टारगेटिंग का ऑप्शन आपको कहां मिलेगा? एड सेट लेवल पर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या समझा? अगर दो अलग अलग ऑडियंस है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप क्या बिजनेस प्रमोट कर रहे हो? आप एक ज्वेलरी के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। एक में आपने टारगेट किया ऐसे लोग जो 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 ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हैं। एक आपकी ऑडियंस होगी ज्वेलरी वाली, ऐसे लोग जो ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरे दूसरे एड सेट में आपने ऐसे लोगों को टारगेट किया, ऐसे लोग को टारगेट किया जो महंगे, जो मतलब महंगी चीजों में डील करते हैं, जो लग्जूरियस प्रोडक्ट में डील करते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर है, इस टाइप के लोगों को टारगेट किया। दोनों में आपने कितने का बजट रखा? 250 रुपए का बजट, दोनों में 250 का बजट। ठीक है, यानी कि टोटल कैंपेन को कितना मिला? 500 का बजट, और हर एक एड सेट को मिला 250 का बजट। हर एक एड सेट को कितना मिला? 250 का बजट आपने दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज बताओ, आपको दिख रहा है यार पूरा दिन भर आपकी एड आपको जो ज्वेलरी वाली ऑडियंस है, यहाँ पे आपका बजट खत्म हो जा रहा है दिन में, मतलब दिन का 250 रुपए डेली बजट है। बट ये पूरे दिन भर में नहीं चल रहा, ये सिर्फ और सिर्फ दिन की 3 बजे तक, 3 PM तक ये सारा बजट खत्म हो जाता है। क्या? सारा बजट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बढ़िया बात है, चलो खत्म हो गया। ठीक है, और दूसरे एड सेट जिसमें कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवलर वालों को टारगेट किया, इसका बजट पूरे दिन में खत्म ही नहीं होता। डेली कितना लग रहा है? मान लो 100 लग रहा है, 120 लग रहा है, 130 लग रहा है, कभी 90 लग रहा है, 150 लग रहा है। पूरा बजट नहीं खा रहा है ये पूरे दिन भर। पूरे दिन भर ऐड चल रही है बट स्टिल पूरा बजट नहीं खा रहा। ठीक है,
क्या यहाँ पे बजट का सही तरह से ऑप्टिमाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे बजट का सही तरह से ऑप्टिमाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? एक का तो बजट यार पूरे दिन भर में 3 बजे ही खत्म हो जा रहा है और दूसरे का बजट पूरे दिन भर ऐड चल रही है तब भी खत्म नहीं हो रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल है यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इससे बचने के लिए फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम नाम से जानते हैं सीबीओ के नाम से। ठीक है, आजकल सीबीओ का नाम चेंज हो चुका है, बट स्टार्टिंग से हमारी आदत है सीबीओ नाम के बोलने की, इसलिए हम लोग सीबीओ बोलते हैं। ठीक है, सीबीओ क्या है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे क्या करते हो? आप कैंपेन लेवल पर बजट देते हो। किस लेवल पर देते हो बजट? यहाँ पे आप देते हो बजट एट द कैंपेन लेवल। आपने इस कैंपेन को दे दिया 500 रुपए डेली बजट। अब इस कैंपेन के अंदर जितने भी वो होंगे, अगर मान लो 2 एड सेट है, एड सेट 1 एंड एड सेट 2, 2 एड सेट है तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो 3 एड सेट है तो तीनों में 500 रुपए का डेली बजट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब याद रखना अगर ये बजट 3 में डिवाइड होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 3। अभी आपको लग रहा होगा सबको कितना मिलेगा? 166 रुपए का डेली बजट सबको मिलेगा। ठीक है, सबको इक्वल, इसको भी 166 रुपए मिले, इसको भी 166 मिले, इसको भी 166 मिले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लिख लो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट नहीं होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बजट का नहीं होता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बजट? बजट होगा डिस्ट्रीब्यूट, मान लो एड सेट 1, ये वाली ऑडियंस सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हो सकता है ये ऑडियंस अकेले 300 रुपए का बजट खा ले, ये हो सकता है ये वाली ऑडियंस 300 रुपए का बजट खा ले, एड सेट 2 वाली ऑडियंस मान लो 150 रुपए का बजट खा ले और ये वाली ऑडियंस को सिर्फ 50 रुपए मिले। ऐसा हो सकता है। जो भी ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म करेगी, जिस ऑडियंस से आपको ज्यादा से ज्यादा लीड आएगी, जिस ऑडियंस से ज्यादा से ज्यादा सेल आएगी, या जो भी आपका गोल होगा, ठीक है, उस ऑडियंस को फेसबुक ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म करेगी उस पे ज्यादा बजट फेसबुक धकेल देगा, जो ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म करेगी उस पे ज्यादा बजट फेसबुक धकेल देगा। सिंपल सी बात है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एड सेट 1 बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है ज्यादा बजट एड सेट 1 को मिल जाएगा। ठीक है, और एड सेट 2 एंड एड सेट 3 को कम बजट मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट नहीं होगा यहाँ पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट नहीं होगा यहाँ। ठीक है, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में या नहीं आया? बताओ एक बार। या स्टिल यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, बहुत ठीक है। तो सीबीओ आपको समझ आ गया। अब ये बात है, हमें सीबीओ का यूज कब करना चाहिए? बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नया ऐड अकाउंट बनाते हैं और सीबीओ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो रिजल्ट नहीं देगा, सीबीओ रिजल्ट नहीं देगा एक नई ऐड अकाउंट। सीबीओ की कंडीशंस क्या है? देखो, चलाने को तो आप चला दोगे ऐड, लेकिन अगर उससे लीड नहीं आएगी, उससे सेल नहीं आएगी, उससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, तो क्या उसका मतलब है? नहीं, पैसा बर्बाद है। ठीक है, तो इसी तरह से सही कब हमें सीबीओ का यूज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। जब आपके एड अकाउंट के पास डेटा हो, जब आपका एड अकाउंट पुराना हो चुका हो, जब आपके एड अकाउंट में मिनिमम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लग चुके हो, मतलब एड अकाउंट के पास डेटा हो, उसमें अगर कुछ स्पेंडिंग हो रखी होगी तो कुछ टाइप की ऑडियंस होगी वहां पे, तभी आपको यूज करना है। यानी कि ओल्डर एड अकाउंट के साथ यूज करना है, ओल्ड एड अकाउंट के साथ हमेशा सीबीओ को यूज करना है, जिसके पास डेटा हो, एड के पास डेटा हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा सीबीओ का मिनिमम बजट 900, 1000 रुपए, 1500, 2000 इतना मिनिमम बजट रखना है। ऐसा नहीं कि 100 रुपए का बजट रख रहे हो, 150 का बजट रख रहे हो, 200 का बजट रख रहे हो, वो सीबीओ कभी परफॉर्म नहीं करेगा। मिनिमम बजट सीबीओ को कितना चाहिए? 900 से 1000, 900 800 तो मिनिमम चाहिए सीबीओ के लिए। ठीक है, अगला यानी कि हाई बजट के साथ जाना है, हाई बजट के साथ सीबीओ को जाना है। अगर कैंपेन लेवल पे बजट दे रहे हो तो मिनिमम 900 1000 तो बजट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मान लो सीबीओ तभी यूज करना जब आप विनिंग एड सेट को फाइंड कर लो, विनिंग एड सेट को। ठीक है, एक टर्म बोली जाती है स्केलिंग ऑफ द फेसबुक एड्स।
स्केलिंग ऑफ फेसबुक एड। जो भी बड़े मार्केटर्स होते हैं जो कि पर डे मान लो 10 लाख का जो डेली बजट हैंडल करते हैं, जो 1 करोड़ का डेली बजट, मतलब जो बड़े बड़े डेली बजट हैंडल करते हैं, उनके पास आप ये शब्द सुनोगे स्केलिंग ऑफ फेसबुक एड। ठीक है, मतलब क्या समझो, जब भी आपको विनिंग एड सेट पता चल दे, आप स्टार्टिंग में ऐड चला रहे हो, क्या स्टार्टिंग में आपने ऐड चलाई, 1-2 महीना ऐड चला रहे हो, ऐड में आप अलग अलग ऑडियंसेस लगाओगे, ऑडियंस 1, ऑडियंस 2, अलग अलग आप कैंपेन चला रहे हो, अलग अलग ऑडियंसेस चला रहे हो, ऑडियंस 3, ऑडियंस 4, अलग अलग व्हाट इज द सीबीटी मैक्सिमम मैं बताऊंगा। चलो समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन, दोबारा बताऊंगा, ध्यान मत लगाओ, जब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन तभी पूछना, इधर उधर आप दिमाग लगाओगे ना, मैं जो बताऊंगा वो भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाना। ठीक है, अभी चैट बैट पे ध्यान मत दो, जो मैं बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ जब आपके पास स्टार्टिंग में नया ऐड अकाउंट होगा तो आप अलग अलग ऑडियंसेस को टारगेट करोगे। अगर आपका ज्वेलरी बिजनेस है तो सबसे पहले आप उन लोगों को टारगेट करोगे, एक ऑडियंस में क्या करोगे, जिनका ज्वेलरी में इंटरेस्ट है। दूसरा, ऐसे लोग जो पैसे वाले लोग हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट में डील करते हैं, ऐसे लोग जो फ्रिक्वेंटली, ऐसे लोग जो आईफोन को खरीदते हैं, आप ऐसे लोग को टारगेट करोगे। ऐसे लोग जो फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अलग अलग ऑडियंसेस बनाओगे, आप अलग अलग क्या बनाओगे, ऑडियंसेस बनाओगे। ऐसे आपने 10 से 12 ऑडियंस बनाए। ठीक है, 10 से 12 मतलब 20, 30, 50, 60 बहुत सारी ऑडियंस बनाई। ठीक है, अब आपको पता चल गया यार मैंने 100 ऑडियंस बनाई थी, 100 ऑडियंस में से जो मुझे रिजल्ट दे रहे हैं, जहां से मुझे सेल आ रही है, जहां से मुझे लीड्स आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 एड सेट ऐसे है जहां से मुझे लीड्स आ रही है। अगर आपका सेल मोटिव है तो सेल आ रहा है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 5 एड सेट है जहां से आपको लीड आ रही है या सेल आ रही है। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको ये है कि यार मैं इन सभी यार ये तो 5 तो बहुत बढ़िया एडसेट्स है, 5 तो बहुत बढ़िया ऑडियंस है, अब मुझे इन 5 को कितना बजट देना चाहिए, 300 रुपए का डेली बजट, हर एक ऑडियंस को मैं 300 रुपए का डेली बजट दे दूं, 300 रुपए का डेली बजट, 300 रुपए का डेली। अब आपको समझ नहीं आ रहा, कोई कोई ऑडियंस तो मान लो पूरे दिन भर में यूटिलाइज नहीं कर पा रही, और कोई ऑडियंस पूरे पूरे दिन भर होने के बाद भी पहले ही आधे दिन में खत्म हो जाए, आपको पता नहीं चल रहा अब हर एक ऑडियंस को कितना बजट दे। तो कुछ नहीं करो, कैंपेन लेवल पे जाओ, कैंपेन लेवल पे जाओ और वहां पे सीबीओ सेलेक्ट कर दो, सीबीओ में सारे के सारे 5 एड सेट लगा दो, 5 ऑडियंस लगा दो, ऑडियंस 1, ऑडियंस 2, ऑडियंस 3, ऑडियंस 4, ऑडियंस 5, ऑडियंस 6, जो भी ऑडियंस है वो रख दो और सीबीओ लेवल पे बजट दे दो 1200-1500, इस तरह से बजट दे दो। ठीक है, तो ये चीज जब आप विनिंग एड सेट को फाइंड कर लो, विनिंग ऑडियंसेस जब आपको पता चल जाए, तभी आपको सीबीओ का यूज करना है, ओल्डर एड अकाउंट के साथ यूज करना है, हाई बजट के साथ यूज करना है, और सीबीओ विनिंग एड सेट्स के साथ करना है। अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, posing and unposing of ads will hamper the learning period of Facebook। कहने का क्या मतलब है, स्टार्टिंग में आपने सीबीओ पे मान लो 3 एड सेट चलाए, एक कैंपेन चला दिया जो कि सीबीओ पे चला दिया। ठीक है, इस कैंपेन का बजट रख दिया 900 रुपए, और इसके अंदर कितने एड सेट है, एक एड सेट, 2 एड सेट, 3 एड सेट, 3 अलग अलग ऑडियंसेस है, 3 अलग अलग ऑडियंसेस है। अब आपको 2 दिन बाद दिखा यार ऑडियंस 2 तो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही, चलो इसको बंद कर देते हैं, ये वाले एड सेट को बंद कर देते हैं, इन दो को कंटिन्यू रखते हैं, इन दो को कंटिन्यू रखती है। क्या ये बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है, बेकार बात है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, पहले एक चीज समझो, स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन में फेसबुक ने सीखा, फेसबुक का देखो, फेसबुक ना जब भी आप फेसबुक में कैंपेन लाइव करते हो, कैंपेन लाइव करते हो जब भी फेसबुक में, ठीक है, सबसे पहले जाता है रिव्यू में, एकदम आपका लाइव नहीं होगा, जब रिव्यू पास हो जाएगा तब जाके होता है लाइव। लाइव होते ही तुरंत सबसे पहले जाता है लर्निंग पीरियड में, लर्निंग पीरियड में। ठीक है, लर्निंग पीरियड के बारे में और हम डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग में कहां जाता है, लर्निंग पीरियड में जाता है। लर्निंग पीरियड में क्यों जाता है ये सब, स्टार्टिंग में कहां जाता है, लर्निंग पीरियड में। कारण ऐसा क्यों, कारण ऐसा क्यों लर्निंग पीरियड में क्यों जाता है, सबसे पहले फेसबुक को पता ही नहीं यार किस टाइप के ऑडियंस को समझ आ रहा है, थोड़ा हम टेस्ट करेंगे, फेसबुक अलग अलग ऑडियंसेस को दिखाता है, अलग अलग लोगों को दिखाता है, तो लर्न कर रहा है, धीरे धीरे फेसबुक लर्निंग पीरियड से बाहर निकलेगा। यानी स्टार्टिंग में फेसबुक सीख रहा है किस टाइप के लोग पसंद करेंगे, किस टाइप के लोग आपकी ऐड के साथ इंगेज करेंगे, फेसबुक सीख रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का होता है लर्निंग पीरियड। ठीक है, अगर आपने 2 दिन ऐड चली और तीसरे दिन ही आपने एक ऐड सेट को बंद कर दिया, तो फेसबुक की लर्निंग को आपने हैम्पर कर दिया। फेसबुक की लर्निंग में आप क्या आगे, आप एक टकराव आगे, या बोल रहे हो आपने फेसबुक के लिए मुसीबत खड़ी कर दी कि जो फेसबुक ने सीखा था कि 900 रुपए के बजट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है,
वो फेसबुक ने सीख लिया था 2-3 दिन में। अब आप बंद कर रहे हो एक एड सेट, इसका मतलब फेसबुक को अब जो भी आपका बजट होगा, आपका बजट है मान लो 900 का बजट है, तो अब उसे 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले वो 3 में कर रहा था, अब वो 2 में करेगा डिवाइड, अब वो कितनों में करेगा, 2 में करेगा। यानी कि फेसबुक को फिर से सीखना पड़ेगा। आखिरकार किस ऑडियंस को मैं ज्यादा दिखाऊं, किस ऑडियंस को मैं कम दिखाऊं। यानी कि सिंपल सी बात ये, आपको इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, पॉजिंग अनपॉजिंग एड्स नहीं करने। ऐसे नहीं कि पॉज कर दिया, ऐसे नहीं कि चलो एक नया एड सेट बना देते हैं इसी कैंपेन के अंदर। जब एक बार कैंपेन लाइव हो जाता है ना, जब एक बार कैंपेन लाइव हो जाता है, आप उसके बाद भी एड सेट ऐड कर सकते हो। ऐसा मत करना सीबीओ के साथ, क्योंकि फेसबुक को फिर से सीखना पड़ेगा यार, इस एड सेट को मैं कितना बजट दूं। ठीक है, तो सीखना पड़ता है, वो बेकार होते हैं पॉजिंग अनपॉजिंग एंड न्यू एड सेट का क्रिएशन। वो फेसबुक की लर्निंग को हैम्पर करता है, या बोल रहे हो बेकार चीज है, उससे फेसबुक पे समझने में दिक्कत होती है। सिंपल सी बात है, ओल्ड डेटा पे हमेशा सीबीओ चलाना है, हाई बजट के साथ सीबीओ चलाना है। और विनिंग एडसेट्स को जब आइडेंटिफाई कर लोगे, जब आपको स्केलिंग के टाइम में आपको यूज करना है, पॉजिंग अनपॉजिंग बेकार चीज होती है। आप बताओ सीबीओ में क्या पूछना, तो बार बार ज्वाइन और लेफ्ट क्यों होते, बताओ क्या पूछना, किसने पूछा था ये। मुझे ना एक क्वेश्चन नहीं समझ आया था, ये जो आपने भेजा था ना, ये मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया था। व्हाट इज द सीबीओ, व्हाट इज द सीबीओ की मैक्सिमम लिमिट, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है। अनम्यूट कर दो 2 मिनट में और बता दो। दिख रहे हो क्या आप? नहीं, क्या क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। व्हाट इज द सीपीयू की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मुझे ये नहीं समझ आया। वेट सम इशू इज देयर, चलो वेट करते हैं जल्दी से। देखो एक बार हो जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है, जल्दी से रिजॉल्व कर लो। एक बार मुझे बता देना जब हो जाएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? हेलो। सर ये अभी से, अभी 2 मिनट पहले जब आपने पूछा था कुछ। मुझे तो इधर से कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया, इश्यू सॉल्व हो गया। सर बीच बीच में स्टॉप हो जाती है आपकी वॉइस। ऐसा तो नहीं होता है वैसे। आ रही है अभी आवाज? यस सर, अब तो आ रही है। तो बताओ ये किसने क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताना। आई विल आस्क लेटर ऑन, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाहते हो आप। एक बार पूछ के बताना किसको, कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और बताओ। सर एक्चुअली मैं आज घर से कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आगे कंटिन्यू करें, एक बार मुझे बता दो अगर आगे कंटिन्यू करना है तो। सर एक बार ये बता दो कि सीबीओ का मेन पर्पस है क्या।
सीपीयू का मेन पर्पस है बेसिकली ऑप्शन है, पहले बात तो ये समझो ऑप्शन है। इसके थ्रू आप मतलब स्केलिंग के मतलब ऑप्शन दे रखा है फेसबुक ने, ऑप्शन को कब यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, करने को तो आपको क्या है, करने को तो सिंपल यही है कि आप वहां जाओ, वहां जाके सीपीयू ऑन कर दो, और जो आप एडसेट लेवल पे देख रहे हो वो एडसेट लेवल पे ना देके आप कहाँ दे दो, आप बजट दे दो इधर ये वाले लेवल पे, कैंपेन लेवल पे। बट इसको कब यूज करना है, क्या ये यूज करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। आप उसे किस तरह से यूज कर रहे हो। ठीक है, बस 2 मिनट रुको। बस एक जोड़ कर सकता हूँ। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आगे नेक्स्ट देखो सीपीयू का ऑप्शन आता क्या है, पहले ये देखो। ठीक है, सीपीयू का ऑप्शन आता क्या है, आप कैंपेन लेवल पे आप जो बजट दे सकते हो उसका ऑप्शन आता क्या है वो आप देख लो। ठीक है, तो ऐड अकाउंट पे आपने बना ही लिया होगा। ऐड अकाउंट पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है, प्लस के आइकन पे जाना है। प्लस के आइकन पे जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर दो, जैसे मैंने लीड चूज कर दिया। ठीक है, लीड जैसे मैंने चूज कर दिया, अब कैंपेन लेवल पर ही आपको सीबीओ का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सीबीओ का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, ये पिछले साल नाम चेंज किया था फेसबुक ने, एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है, सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, काम वही है, एडवांटेज कैंपेन बजट, बस इसका नाम चेंज हुआ है। पिछले साल ये चेंज हुआ था, आज भी हम इसे सीबीओ सीबीओ बोलते हैं। आपको अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो तो आप एडवांटेज कैंपेन बजट बोल दो, काम वही है, काम वही है, इसका वही है, आप अपना कैंपेन लेवल पे आप बजट दे दो। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पे ये ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं एबी टेस्ट। क्या होता है एबी टेस्ट, देखो एबी टेस्ट क्या होता है। आपके पास मान लो दो क्रिएटिव्स हैं। ठीक है, दो क्रिएटिव, पहले एक और चीज समझो, एक और चीज समझो। मान लो कैंपेन एड सेट और एड्स, बहुत अच्छी बात है कैंपेन एड सेट और एड्स। अगर आपने एड सेट लेवल पे 500 रुपए का बजट दिया है, ठीक है, अगर आपने एड सेट लेवल पे 500 रुपए का बजट दिया है और आपने दो एड्स बनाई है, क्या दो एड्स बनाई हुई है। सबसे पहले देखो कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। आपने एड सेट लेवल पे 500 रुपए का डेली बजट दिया है, 500 रुपए का डेली बजट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो एड्स बनाई है, एड 1 एंड एड 2, दोनों में आपने अलग अलग क्रिएटिव को यूज किया है। अब एक चीज बताओ, कौन सा क्रिएटिव फेसबुक ज्यादा दिखाएगा, या बोलो किस पे ज्यादा स्पेंड करेगा फेसबुक, दोनों पे इक्वल करेगा या अनइक्वल करेगा। सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ दोनों पे फेसबुक इक्वल बजट स्पेंड करेगा या अनइक्वल। सर इक्वल। इक्वल करेगा, नहीं करेगा इक्वल। ठीक है, कारण सुनो, फेसबुक उस पे बजट लगाएगा ज्यादा जो बढ़िया परफॉर्म करेगा। मान लो ये वाला क्रिएटिव बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो इस पे ज्यादा लग जाएगा, इस पे क्या पता हो जाए 400 रुपए का बजट लग जाए और इस पे सिर्फ 100 रुपए का बजट हो। ठीक है, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, जो बढ़िया परफॉर्म करेगा जिससे रिजल्ट आएंगे वो फेसबुक ज्यादा दिखाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको आपको पता करना है, आपके पास दो चीज है। आप देखो फेसबुक में वीडियो को भी यूज कर सकते हो एज अ क्रिएटिव, और आप किसको यूज कर सकते हो, क्रिएटिव या एक इमेज को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब आपको पता करना है यार कौन सा बेस्ट है। अगर मैं 1000 लोगों को वीडियो दिखाऊं और सेम 1000 लोगों को क्रिएटिव दिखाऊं, आखिरकार कौन सी एड बढ़िया परफॉर्म करेगी, वीडियो वाली या क्रिएटिव वाली।
अगर वीडियो वाली बढ़िया हो रही है, देखो मेरे बढ़िया कहने का मतलब है कौन सी ऐड बढ़िया परफॉर्म कर रही है, सिंपल सी बात है, कौन सी ऐड से आपको लीड आ रही है, कौन सी ऐड से आपको सेल आ रही है, मेरा मतलब ही है लीड और सेल एंड गोल है मेरा, तो वही चीज मैं डिस्कस करूंगा, कौन सी वीडियो से मेरा सेल आ रही है, कौन सी वीडियो से ज्यादा लीड आ रही है, तो वो मैं कैसे पता करूंगा, मैं क्या करूंगा, दोनों 1000 लोगों को क्या करूंगा, 1000 लोगों को मैं ये दिखाऊंगा, ठीक है, 1000 लोगों को मैं ये दिखाऊंगा, और अगर मुझे पता चला वीडियो वाली से मुझे 5 सेल आई और क्रिएटिव वाली से मुझे आई सिर्फ और सिर्फ 2 सेल, इसका मतलब क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो चलानी चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो चलानी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये 1000 भी नीचे वाले 1000 लोग ना देखते, मैं पूरे का पूरा बजट ही वीडियो पे लगा देता, इसका मतलब मुझे चांसेस है मुझे 8 से लेके 10 क्या आ जाए, कन्वर्जन आ जाए, क्यों, 1000 में 5 सेल आई तो 2000 में कम से कम 8 या 10 तो आई जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम जब आप 2000 लोगों को दिखाओगे तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 20 सेल आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है, 10 से मल्टीपल्स में कभी सेल नहीं आती, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे हर बंदा सेम है, इंटरनेट पे हर बंदा सेम है, क्या पता है एक बंदे को, केशव नाम के बंदे को अच्छा लगा, क्या पता एक दूसरा बंदा है, एक प्रियंका नाम की लड़की है, उसको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे सारे लोग नहीं है, सबका क्या होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, एक सिंपल सी बात है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि 1000 में से 5 लोग खरीद रहे हैं, तो जब आप 2000 लोग को दिखाओगे तो सीधा यहाँ पे 10 लोग खरीद लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है 8 से 10 लोग खरीद ले, ठीक है, तो ये कैसे पता किया, जब मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा, तो ये टेस्टिंग कैसे होती है, ये टेस्टिंग कैसे होती है, अब आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे ये करने का तो बहुत सिंपल तरीका है, एड सेट लेवल पे क्या करो, एड सेट लेवल पे मैं अगर 500 रुपए का बजट दे दूं, 2 एड्स बना दूं, 2 एड्स बना दूं, बहुत अच्छी बात है, 2 एड्स बना दूं, एक में चला दूं वीडियो, एक में चला दूं क्रिएटिव, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे तो मुझे सेम चीज मिल जाएगा, नहीं होगा सेम चीज, क्यों, यहाँ पे मान लो 400 रुपए का बजट लगा, यहाँ पे मान लो 100 रुपए का बजट लगा, 400 और 100 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने कहा इक्वल तो होगा नहीं, एक में ज्यादा लग जाएगा जो बढ़िया चलेगा, दूसरे में कम लगेगा, यानी 400 और 100, 400 लोगों में कितने, 400 लोग यहाँ पे 400 रुपए के बजट में मान लो 5000 लोग ऐड देख रहे हैं, ठीक है, और 100 रुपए के बजट में मान लो सिर्फ 500 लोग ऐड देख रहे हैं, क्या यहाँ पे आप कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो, क्या आप यहाँ पे कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो, ठीक है, क्या आप यहाँ पे कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते, क्यों, यहाँ 500 लोग देख रहे हैं, यहाँ 5000 लोग देख रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या, मतलब सिंपल सी बात है, आप एक कंक्लूजन कब करोगे, कौन सी ऐड बढ़िया कौन सी ऐड बेकार, जब आप दो अलग अलग तराजू में सेम टाइप की चीज रखोगे, तभी तो आप दोनों को तोल सकते हो, ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आपको मैं 8000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे डॉलर्स दो, 8000 रुपए के बदले आप कितने डॉलर दोगे, आप दे दोगे $100, ठीक है, $100 दे, मतलब कोई ना कोई पैमाना होगा ना, $1 की वैल्यू इतनी है, ठीक है, कोई ना कोई पैमाना होगा, दोनों पैमाने माप कर गए, ये भी नहीं समझ आ रहा, और समझो, और आसानी से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्यों, मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन से मेरा काम नहीं बनेगा, मैं 2 अलग अलग एड से मेरा काम नहीं बनेगा, क्यों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक को 400 मिल रहा है, एक को 100 मिल रहा है, एक 400 में जब वो दिखा रहा है 400 रुपए का बजट लगा रहा है, तो वो कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, 5000 लोगों तक पहुंच पा रहा है, दूसरा 500 लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये कितने रुपए, ये कितनी सेल दे रहा है 400 में, ये मान लो 2 सेल दे रहा है, और ये मान लो एक भी सेल नहीं दे रहा है, एक भी सेल नहीं दे रहा है, आप तो ये कहोगे यार ये तो सेल ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्रिएटिव खराब है, नहीं, ऐसे कैसे कंक्लूजन निकाल रहे हो, ये तो देखो यार, वो 5000 लोगों में 2 सेल निकाल रही, इसने सिर्फ 500 लोगों तक ही पहुंचा है, क्या पता ये भी जब 5000 लोगों तक पहुंच पाता, ये भी क्या पता 10 सेल निकाल दे, किसको पता है, तो सिंपल सी बात है, ये तरीका नहीं है, तरीका क्या होगा, जब दोनों ही क्रिएटिव को इक्वल बजट मिले, इसको भी 300 रुपए का बजट मिले, इसको भी 300 रुपए का बजट मिले, अब ये 300 रुपए के बजट में मान लो 5000 लोगों तक पहुंचा, और ये भी मान लो 5000 लोगों तक पहुंचा, अब जाके आप कंक्लूजन कर पाओगे ना, जब इक्वल बजट हो, पहले तो इक्वल बजट ही नहीं था, तो क्या पैमाना होगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे इक्वल बजट है,
ठीक है, इक्वल बजट। तो इक्वल बजट के लिए फेसबुक ने एक ऑप्शन दे रखा है जो कि है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग, ठीक है, ए बी टेस्टिंग क्या बोलता है? ए बी टेस्टिंग बोलता है अगर आपको टेस्ट करना है, अगर आपको टेस्ट करना है बिटवीन ऑडियंसेस, टेस्टिंग बिटवीन ऑडियंस, आपको पता करना है कौन सी ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आपके पास दो ऑडियंस है, आपके पास एक ऑडियंस है स्टूडेंट्स की, एक ऑडियंस है बिजनेस ओनर की। आपको ये पता लगाना है आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए कौन सी ऑडियंस बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। आपको पता करना है आखिरकार कौन सा क्रिएटिव बढ़िया करेगा, क्रिएटिव वन या वीडियो बढ़िया करेगी। आपको पता लगाना, आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट है, दो अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट है, दो अलग अलग हेडलाइन, आपको पता करना है यार कौन सी हेडलाइन बढ़िया परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ए बी टेस्ट करेंगे। याद रखना एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सिंगल हेडलाइन का एक वर्ड चेंज करने से ही हो सकता है आपको 10 सेल मिल जाए, हो सकता है आपकी सेल में 30% तक इजाफा हो जाए, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो एक माइन्यूट से माइन्यूट लेवल चीज करने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ए बी टेस्ट क्या करता है, कोई भी दो पैमाने हो, जैसे अगर आपको टेस्ट करना है कौन सा क्रिएटिव बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, आपको टेस्ट करना है कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक पैमाना होगा। दूसरा, उस पैमाने के आपने पैमाना चूज, आपने सोच लिया जैसे क्रिएटिव, कौन सा क्रिएटिव बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, आपने ये सोचा यार मुझे क्रिएटिव के बीच में टेस्टिंग करनी है, आपने ये सोच लिया क्रिएटिव के बीच में टेस्टिंग करनी है, बहुत बढ़िया बात है, क्रिएटिव के बीच में टेस्टिंग करनी है। अब ये समझो कौन सा क्रिएटिव बढ़िया होगा या कौन सा क्रिएटिव बेकार होगा, आप किस बेसिस पर कहोगे, ठीक है, किस बेसिस पर, कोई ना कोई बेसिस तो होगा ना। कौन सबसे ज्यादा सेल दे रहा है, ये आपका बेसिस हो सकता है। कौन सबसे सस्ते में सेल दे रहा है, एक होता है एक सेल दे रहा है, बहुत अच्छी सेल दे रहा है, लेकिन वो सेल आपको 500 रुपए की पड़ रही है, और दूसरा सेल आपको दे रहा है 250 रुपए में, ठीक है, 250 रुपए में सेल दे रहा है, तो सबसे सस्ती सेल है, ठीक है, ये चीज है। दूसरा आपका हो सकता है लीड, कौन सबसे ज्यादा लीड दे रहा है। आपके अलग अलग पैमाने होंगे, तो आपको पैमाना बताना पड़ेगा, क्या मैट्रिक के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो, उसे मापना चाहते हो। जैसे क्रिएटिव, आपका सबसे पहले क्या हो गया, आपको ये देखना है टेस्टिंग किसके बीच में करनी है, क्रिएटिव के बीच में, हेडलाइन के बीच में, आपको टेस्टिंग करनी है ऑडियंसेस के बीच में, किसके बीच में टेस्टिंग करनी है। दूसरा पैमाना, आपने टेस्टिंग तो देख ली, दूसरा पैमाना क्या होगा, क्या मैट्रिक होगा, क्या मैट्रिक होगा, आप कैसे बोलोगे ये क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं, सेल के बेसिस पे, ठीक है, जो सबसे सस्ती सेल दे रहा है उसके बेसिस पे, किसके बेसिस, लीड्स के बेसिस पे, क्या बेसिस होगा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया या नहीं आया बताओ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। अब बताओ, समझ आ गया तो मैं आगे प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे ए/बी टेस्ट को करते हैं। यस सर। बाकी बता दो, सिर्फ 5 लोग हैं, बाकी लोग काम चले गए। और भी बता दो, बढ़िया बढ़िया, प्रोजेक्टर पर क्लास हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और प्रोजेक्टर कंबाइन, और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ डाउट है कि नहीं, सारे पूछ के बता दो, एक दूसरे से पूछ के बता दो। बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं ए बी टेस्ट को करने के, ठीक है, ठीक है, ए बी टेस्ट को करने के अलग अलग तरीके हैं। ज़्यादा डिटेल में जाना मेरी वीडियो देख लेना आप, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है अलग अलग तरीके वो कौन से है जिसके थ्रू आप ए बी टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। बट अभी मैं सारे अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि काम वही है, सिंपल सी बात है। आपको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, एक तरीका क्या है, सीधा आप दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से दिल्ली आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है, पहले आप कहाँ जा रहे हो, पहले आप रोहतक जा रहे हो, रोहतक से आप
दूसरा पकड़ रहे हो, टिकरी बॉर्डर पकड़ रहे हो, वो हो गया घुमाने पे, मतलब काम वही है, तरीके अलग अलग है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब हम देखते हैं एक आसान तरीका जिसके थ्रू आप ए बी टेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ए बी टेस्ट को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला आपको फीचर कहाँ मिलेगा, आप जब कैंपेन लेवल पर होंगे, सबसे पहले आपको तरीका बता देता हूँ, कैंपेन लेवल पर होंगे आपको यहीं पे ए बी टेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, करने को यहाँ से भी कर सकते हो, मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ मैं एड सेट लेवल पे। ठीक है, मैं सबसे पहले जाता हूँ एड सेट लेवल में, ऊपर आप देख रहे हो कैंपेन एड सेट एड्स, यहाँ पे जाऊंगा कैंप एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे जो भी मुझे टेस्ट करना होगा, मान लो इस पे मुझे टेस्टिंग क्रिएट करूंगा, तो क्लिक करूंगा इस पे। ठीक है, मोर पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, मोर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कई बार आपको ऊपर ये भी टेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है तो मोर के अंदर आपको दिख जाएगा। पहले एड सेट में सेलेक्ट करूंगा जिसको मुझे टेस्टिंग करना है, फिर मोर पे क्लिक करके ए बी टेस्ट करूंगा। जैसे मैं ए बी टेस्ट करता हूँ, ये देखो ए बी टेस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी, गेट स्टार्टेड करना, गेट स्टार्टेड, मेक अ कॉपी ऑफ दिस सेट, मैं क्या करूंगा, कॉपी बनाऊंगा इस सेट की, बिल्कुल मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होगा, क्रिएटिव ऑडियंस या प्लेसमेंट, आपको ये पता करना है फेसबुक पे प्लेसमेंट पे क्या रिजल्ट आ रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ज्यादा सेल फेसबुक दे रहे हैं, इंस्टाग्राम दे रहा है, उसके बेसिस पे कर सकते हो, क्रिएटिव के बेस पे, ऑडियंस के बेस पे, या कोई आपके दिमाग में कोई कस्टम आइडिया उसके बेसिस पे कर सकते हो। मैं करता हूँ क्रिएटिव के बेस पे। ठीक है, आपके पास अभी मेरी एड में ये क्रिएटिव यूज हुआ है, आपको लग रहा है यार ये क्रिएटिव अच्छा है, दूसरा क्रिएटिव अच्छा है। ठीक है, अब देखो क्रिएटिव हो गया, दूसरा अगला देखो, डिटरमाइन द विनर, आप विनर किस बेसिस पे डिटरमाइन करोगे, क्या बेसिस होगा, कॉस्ट पर लीड, ऐसा बंदा, ऐसी लीड, ऐसा ऐसा एड सेट जिसमें कॉस्ट पर लीड सबसे सस्ती आए वो सेलेक्ट कर लो, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जो सबसे कम में आपको 1000 इंप्रेशन दे रहा है उसके बेसिस पे कर लो, और भी आप कर सकते हो स्टैंडर्ड इवेंट्स वगैरह, और भी आप देख सकते हो जो आपको सबसे सस्ती लीड दे रहा है, मतलब अपने हिसाब से देख सकते हो मैट्रिक क्या होगा। मैं यहाँ पे अपना मैट्रिक, जो भी आपका मैट्रिक हो चूज करके डुप्लीकेट एड सेट कर दो। अब आप जैसे ही डुप्लीकेट एड सेट कर दोगे, आपको क्या हो जाएगा, आपके सामने एक अलग से आपके सामने खुल गया, विंडो खुल गया, आपके सामने खुल गया। अब आपको क्या कोई चेंजेस करने, ये देखो कॉपी हो गया ये। ठीक है, आपको क्या कोई यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग किस बात की, मैं एड सेट लेवल पे कुछ चेंज ही नहीं करूंगा, मैं बजट को भी चेंज मत करना, ध्यान रखना, बजट को कभी चेंज मत करना, बजट को कभी चेंज मत करना। अगर आपने बजट चेंज कर दिया, दो अलग अलग एड सेट में, एक को दे दिया 400 का बजट, दूसरे को दे दिया 300 का बजट, तो क्या वो टेस्टिंग हुई, नहीं। दोनों की टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या, बजट सेम हो, बजट सेम हो। ठीक है, बजट का सेम होना जरूरी है। राइट साइड में देखो, आपको यहाँ पे सारी चीज दिखा रहा है, सारी चीज दिखा रहा है, एड सेट की आईडी क्या है, टेस्ट का नाम क्या है, ये सब चीज दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज दिखा रहा है। अब यहाँ पे जाके आप अपना यहाँ पे जाके क्रिएटिव चेंज कर दो, कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे आपको ऐड कर, ये देखो यहाँ मीडिया में आपको ऑप्शन दिख रहा है, मीडिया में यहाँ पे जाके आप क्या कर दो, क्रिएटिव को चेंज कर दो। ठीक है, और पब्लिश कर दो, जैसे आप पब्लिश कर दोगे ये वाला एड सेट लाइव हो जाएगा, रिव्यू में जाएगा, रिव्यू के बाद लाइव हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ए बी टेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब देखते हैं ए बी टेस्ट को आपने क्रिएट कर दिया, अब इसकी रिपोर्टिंग कहाँ दिखेगी, रिपोर्ट्स कहाँ दिखेगी, लेफ्ट साइड में ऑल टूल्स पे जाओ, ऑल टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट्स का एक टैब दिखेगा, क्या, एक्सपेरिमेंट्स, ये देख रहे हो एक्सपेरिमेंट्स का टैब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आप जितने भी एबी टेस्टिंग आपने बनाई होगी वो सब आपको दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे आप जो भी एबी टेस्ट बनाओगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाए, अभी कोई भी टेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने पब्लिश नहीं किया, मैंने यहाँ पे पब्लिश नहीं है वो कैंपेन, अदरवाइज आपको यहाँ पे सारी रिपोर्टिंग दिख जाती, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या जा रहा है, सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, ये सबसे इजी चीज थी जो मैंने आपको आज बताई, अभी आपको बताई, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। ए बी टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा ए बी टेस्ट के बारे में। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, क्या, अब चलते हैं आगे, ये भी आपने समझ लिया। ए बी टेस्ट कब चूज करना चाहिए, याद रखना, ए बी टेस्ट को चूज करने के लिए मिनिमम आपको हर एक एड सेट को, ठीक है, अगर आपने क्रिएटिव अलग अलग लिया तो एड सेट को इक्वल बजट देना, तो मतलब इक्वल बजटिंग यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, इक्वल बजट होना चाहिए, नहीं तो टेस्टिंग का आएगी।
दूसरा, अगर आप मान लो क्रिएटिव का क्या कर रहे हो, क्रिएटिव के बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो, तो क्या आपके एड सेट्स में कोई चेंजेस होने चाहिए? नहीं चेंज होने चाहिए। नहीं तो आप टेस्टिंग पता कैसे करोगे? यानी कि कहने का क्या मतलब, अगर आप क्रिएटिव को ले रहे हो तो एड सेट्स लेवल पे कोई चेंजेस ना करना, ना लोकेशन को चेंज करना, ना कुछ चेंज करना, मतलब सेम ऑडियंस को आपको सेलेक्ट करना है। दो अलग अलग एड सेट्स होंगे, सेम ऑडियंस होगी, बट क्या चीज डिफर करेगी? एड डिफर करेगी। तभी जाके आप कोई एनालिसिस कर पाओगे। तो लोकेशन, टारगेटिंग सब कुछ सेम होना चाहिए अगर आप क्रिएटिव के बेस पे कर रहे हो। यानी कि टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर लेना। मान लो आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो अपनी चलाऊंगा, आप क्या कह रहे हो, मैं क्रिएटिव, मैं अलग एक में क्या करता हूं, मैं क्रिएटिव के बेस पे टेस्टिंग करता हूं। बढ़िया बात है। आपने फिर दूसरा एड सेट लिया, क्या किया, दूसरा एड सेट लिया, और उस एड सेट में क्या किया, जो ए बी टेस्ट वाला एड सेट है, उस एड सेट में कोई दूसरी लोकेशन को टारगेट कर दिया, तो क्या यहाँ पे कोई टेस्टिंग हुई ढंग की? नहीं। आपने बजट सेम कर दिया, लेकिन दोनों एड सेट में ऑडियंस अलग कर दी, ऑडियंस अलग, क्रिएटिव अलग, तो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग तो सिंपल सी बात है, जब एक मतलब आपको सारे पैरामीटर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटिव के बेस पे टेस्टिंग कर रहे हो तो बजट को कांस्टेंट रखो, बजट को सेम रखो, लोकेशन को सेम रखो, टारगेटिंग को सेम करो, सब कुछ सेम करो, तभी जाके टेस्टिंग होगी। अगर आप ऑडियंस के बेस पे टेस्टिंग करना चाह रहे हो, अगर आप ऑडियंसेस के बेस पे टेस्टिंग करना चाह रहे हो कि कौन सी ऑडियंस बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस के बेस पे अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, अगर आप ऑडियंस के बेस पे टेस्टिंग करना चाह रहे हो तो आपको क्रिएटिव्स को सेम रखना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई एनालिसिस कर पाओगे, एनालिसिस तभी हो पाएगा, अदरवाइज एनालिसिस नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा ए-बी टेस्ट करने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, ए-बी टेस्ट में आपको एक पैरामीटर को चेंज करना, बाकी सब पैरामीटर को कांस्टेंट रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ए-बी टेस्ट में ये है। और मिनिमम आपको एक एड सेट को कितना बजट देना चाहिए टेस्टिंग में, या दोनों एड सेट को जो अंडर टेस्टिंग में, मिनिमम 250 रुपए का बजट दो, मिनिमम 250 रुपए, 200 रुपए, ताकि इक्वल टेस्टिंग हो सके। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, अगर आपका गोल है लीड, ठीक है, तो वहां पे जो होता है ना, आपका मैट्रिक क्या, किस मैट्रिक के हिसाब से आप बताओगे कि आपका विनिंग क्रिएटिव कौन सा है, किस मैट्रिक के हिसाब से बताओगे आपका विनिंग एड सेट कौन सा, आपकी विनिंग ऑडियंस कौन सी है, वो मैट्रिक ठीक लेना। ऐसा नहीं कि आपने आप मेजर करना चाहते हो लीड, आप देखना चाहते हो लीड, और आपने वहां मैट्रिक सेलेक्ट किया हुआ है, क्या मैट्रिक सेलेक्ट किया हुआ है, सीपीएम के बेसिस पे, कॉस्ट पर माइल्स के बेसिस पे, कौन आपको सबसे सस्ते इंप्रेशन दे रहा है, वो खराब हो जाएगा, काम आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका गोल है ज्यादा से ज्यादा सेल लाना, तो आप मैट्रिक भी क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ कन्वर्जन को यहाँ पे भी डिफाइन करना होता है, वो कैसे करेंगे बाद में हम देखेंगे, बट यहाँ पे भी कन्वर्जन को आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैट्रिक आपको सही से चूज करना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक ए बी टेस्ट और सीपीओ में कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है, अदरवाइज ए बी टेस्ट और सीपीओ इतना ही है। ए बी टेस्ट और सीपीओ में कुछ पूछना है, मैंने जो अभी पॉइंट्स बताए लिख रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है, लिख लेना, क्लास के बाद भी दोबारा जब क्लास लेके फिर लिख लेना। ठीक है, कुछ पूछना है अब तक तो बताओ, आगे चलते हैं। नो सर। ठीक है, बाकी लोग बता दो चैट पे जो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ए बी टेस्ट और सीपीओ देख लिया, छोटे छोटे ऑप्शंस हम देख लेते हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ज्यादा हम नहीं करेंगे आज। ठीक है, ट्रैफिक मैंने चूज किया, ये चीज, ठीक है, ये चीज, एड सेट लेवल पे आ जाओ। आप चाहते हो आपकी एड सिर्फ और सिर्फ सुबह 7 बजे से लेके शाम की 7 बजे तक चले, आप पूरे दिन भर अपनी एड को नहीं चलाना चाह रहे हो, तो क्या करो, यहाँ पे एक शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख रहे हो शेड्यूलिंग का ऑप्शन,
ठीक है, वो शेड्यूलिंग के ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हो। बट आप देख रहे हो यार ये शेड्यूल मैं कैसे करूं सुबह 7 से शाम के 7? शेड्यूलिंग का ऑप्शन और सिर्फ आपके लाइफ टाइम बजट पे अवेलेबल है। शेड्यूलिंग का ऑप्शन आपके पास लाइफ टाइम बजट पे अवेलेबल है। लाइफ टाइम आपको सबसे पहले स्टार्ट डेट एंड डेट बतानी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट दिन भर रन होता है, बट अगर आपने यहाँ पे कर दिया मान लो सुबह 7 AM टू लगभग 7 PM तक ऐड चले, 7 AM टू 7 PM मंडे टू फ्राइडे आप ऐड चलाना चाहते हो। ये देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया, बस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वो ग्राफ में से। बट याद रखना लाइफ टाइम बजट के हिसाब से है ये, लाइफ टाइम बजट, ठीक है। लाइफ टाइम बजट मतलब लाइफ टाइम बजट क्या है, मतलब कि 14,000 रुपए का बजट 15 तारीख को स्टार्ट होगा और 18 तारीख तक चलेगा, यानी कि 4 दिनों के अंदर फेसबुक को 14,000 बजट खत्म करना है। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे फेसबुक को 4 दिन दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा तुझे एक दिन में 500 ही उड़ाना है, 1000 उड़ाना है। मैं बोल रहा हूँ मैं यार तुझे 14,000 का बजट दे रहा हूँ, 20,000 का बजट दे रहा हूँ, 10,000 का दे रहा हूँ, 5,000 का दे रहा हूँ, जितना भी बजट है वो तुझे 4 दिनों के अंदर उड़ाना है। अब तुझे उसमें मेरी ऐड सुबह 7 से शाम के 7 चलानी है। ये शेड्यूल आप कर सकते हो। एक छोटा ऑप्शन है व्यूअर टाइम जोन या एड अकाउंट टाइम जोन। आपने यहाँ पे कर तो दिया सुबह 7 से शाम के 7, बट ये किसके हिसाब से? अब मान लो आपका एड अकाउंट है इंडिया का, आपका एड अकाउंट है इंडिया का, आपका एड अकाउंट है इंडिया का। जब आप यहाँ बिलिंग वगैरह करते हो ना, आपको एड अकाउंट बनाना वहां बताना पड़ता है आपका एड अकाउंट का टाइम जोन क्या है। आपका एड अकाउंट है इंडिया का, इंडिया के 7 बजे, ठीक है। लेकिन आप एड फायर कर रहे हो, एड चला रहे हो आप यूएसए के लिए। अब इंडिया के जब 7 PM होगा, अब यूएसए में तो पता नहीं कितना होगा, ठीक है। यूएसए में तो पता नहीं कितना होगा। तो यहाँ पे ये जरूर देख लेना व्यूअर टाइम जोन या आपका एड अकाउंट टाइम जोन। इंडिया में ऐड चला रहे हो तब तो चलता है, लेकिन अब इंडिया के बाहर चला रहे हो तब आपको देखना पड़ेगा ये ऑप्शन, ठीक है। ये चीज टारगेटिंग हमने देख लिया है। अब एक छोटा सा ऑप्शन हम देख लेते हैं डायनेमिक क्रिएटिव का। डायनेमिक क्रिएटिव का ये देखो, डायनेमिक क्रिएटिव का आई थिंक इसके अंदर ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ये वाले कई ऐसे एक्चुअली क्या, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कई सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ कई सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन कई बार आपको एक तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द के साथ मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ डायनेमिक क्रिएटिव क्या बोलता है। छोटा सा ऑप्शन देखो, फेसबुक ने ना इतने ऑप्शन दे रखे हैं। मैं नहीं कह रहा सारे ऑप्शन को सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ ऑप्शन को ही सीखो और उसमें भी ऐसा हो जो वो ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जिससे रिजल्ट आए। देखो चाहे आप ना कुछ भी करो, एड में कुछ भी चलाओ, ऐसी बात नहीं कि एड में नहीं चलेगी, एड चल जाएगी, बट अगर रिजल्ट आने चाहिए, सीधी बात है रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ लीड सेलेक्ट किया, अब आप देख रहे हो डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव को जब मैं ऑन करता हूँ, जब मैं डायनेमिक क्रिएटिव वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट सच एज इमेजेस, हेडलाइन एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट द कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज योर ऑडियंस। कहने का क्या मतलब है, नॉर्मली मुझे एड्स लेवल पे क्या होता है, एड्स लेवल पे एक क्रिएटिव, एक हेडलाइन, एक डिस्क्रिप्शन और ये चीज मुझे मेंशन करने का होता है। जब मैं डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर दूंगा, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर दूंगा, तब मेरे सामने क्या ऑप्शन है, मैं मल्टीपल हेडलाइन 4-5 हेडलाइन दे दूंगा, 4-5 प्राइमरी टेक्स्ट दे दूंगा, 4-5 डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक उसमें से कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो भी चीज बढ़िया परफॉर्म करेगी। आप यहाँ पे देख रहे हो सेलेक्ट इमेजेस आ रहा है, अब मुझे यहाँ पे बहुत सारी ये कह रहा है इमेजेस सेलेक्ट करो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट करूंगा, मल्टीपल हेडलाइंस दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल हेडलाइन देने का, कि आप यहाँ पे क्या करो, मल्टीपल हेडलाइंस दो। यहाँ पे देख रहे हो प्राइमरी टेक्स्ट, जब मैंने यहाँ पे एक प्राइमरी टेक्स्ट एंटर कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, ऐड टेक्स्ट बटन पे जाके और दूसरे प्राइमरी टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा। ये देखो और मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। हेडलाइन सेम ऐसे हेडलाइंस में हेडलाइन मैंने एक डाल दी, यहाँ पे देखो ऐड हेडलाइन पे जाके मैं क्या करूंगा, एक और हेडलाइन डाल दूंगा। ये देखो मल्टीपल हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन मल्टीपल, ठीक है। ये इस तरह से आप कॉल टू एक्शन मल्टीपल, सब चीज आप मल्टीपल डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा एड सेट लेवल पे। एकदम लेटेस्ट
ऑप्शन है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर लोगों कईयों को यूज ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये ऑप्शन का यूज क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन पिछले साल ही फेसबुक ने लॉन्च किया था। ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव का ये यूज है। आप फेसबुक क्या कर, ऐसा नहीं कि फिर आपने 10 हेडलाइन दे दी, 10 डिस्क्रिप्शन दे दिया, फेसबुक उसके हिसाब जो बढ़िया परफॉर्म करेगा फेसबुक वो दिखाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं ये ऑप्शन क्या है। आप जैसे कन्वर्जन है, कन्वर्जन आप लीड फॉर्म वेबसाइट पे भरवाना चाहते हो, या आप इंस्टेंट, आपने देखा होगा ना कई बार आप फेसबुक पे ऐड देखते हो और वहीं के वहीं फॉर्म खुल जाता है, उसे बोलते हैं इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म, आप इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, मैसेंजर पे लीड्स चाहते हो, इंस्टाग्राम पे चाहते हो, कॉल पे चाहते हो, क्या चाहते हो आप यहाँ बता दो। ठीक है, ये सारी चीजें। अब तक किसी को इसमें कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करके कल से फिर उसका प्रैक्टिकल देखेंगे जो कि है पिक्सल के बारे में। और अब तक ऐड अकाउंट नहीं बनाया तो जरूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ तो ठीक है, तो पिक्सल के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं। ठीक है, पिक्सल के बारे में बातें कर लेते हैं। पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है। ठीक है, पिक्सल के बारे में बात कर लेते हैं। पिक्सल के बारे में बात कर लेते हैं। पिक्सल क्या है, देखो आपको क्या है, पिक्सल क्या एक कोड है, सीधी सादी हिंदी में बता रहा हूँ। पिक्सल क्या है, फेसबुक का कोड है। फेसबुक ने मुझे दिया कोड, ठीक है, उस कोड को मैंने चिपका दिया अपनी वेबसाइट पे। अब क्या हो रहा है, मेरे वेबसाइट पे जो जो एक्टिविटी हो रही है, कोई कौन बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन बंदा परचेज कर रहा है, कौन बंदा चेकआउट कर रहा है, किस बंदे ने पेज व्यू किया, किस बंदे ने प्रोडक्ट व्यू किया है, कौन बंदा मेरे होम पेज पे आया, मतलब इस सारे इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, फेसबुक के पास। तो पिक्सल क्या एक कोड है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास भेज सकते हो। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिक्सल को कैसे सेटअप करें। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक होता है डोमेन वेरिफिकेशन। iOS 14 की अपडेट के बारे में किसी को पता है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, iOS 14 की अपडेट के बारे में पता है किसी को। फेसबुक और एप्पल के बीच में अगर आपने सुना होगा कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ बातें चल रही है, ये अपडेट है। आपको iOS 14 क्या है, iOS 14 की अपडेट क्या है, कोई एप्पल चलाता है आप लोगों में तो उसे शायद पता हो। iOS 14 क्या है, iOS 14 की अपडेट क्या है, एक बार मुझे ये बता दो। iOS 14 की अपडेट के बारे में पता है किसी को, फेसबुक का क्यों झगड़ा हुआ था इसके साथ। ठीक है, तो देखो iOS 14 क्या, देखो आप लोग क्या यूज करते हो, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एमआई, ये सब आप यूज करते हो। तो उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वहां पे होता है आपका आपका होता है एंड्रॉइड होता है, आप लोग सारे एंड्रॉइड यूजर। ठीक है, बट एप्पल के जो भी एप्पल का यूज करते हैं सर iOS 14 में जो एड परफॉर्मेंस है ना, वो डेली टू डेली डिक्रीज हो रही थी। किससे ऐसा किसने बताया और कहाँ से पता चला आपको। सर ये ऑनलाइन एक मतलब डाटा था इंस्टाग्राम में, उसमें पता चला था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता रखा था। चलो बढ़िया है, वैसे और थोड़ा मैं बोलना भी सही बताया। iOS ही यूज करती हूँ, तो उसमें भी एक अपडेट ऐसी आई थी iOS में। बिल्कुल आती है, मैं आपको बताता हूँ क्या। ठीक है, आप लोग सारे एंड्रॉइड यूज करते हो, वीवो, एप्पल, वीवो वाले वीवो, ओप्पो, एमआई, सैमसंग, ये सारे एंड्रॉइड वाले हैं। एप्पल अपना क्या होता है, एप्पल का iOS होता है, जैसे एंड्रॉइड है वैसे iOS होता है। ठीक है, iOS के जितने भी लेटेस्ट मॉडल है, यानी कि मेरे हिसाब से आईफोन 13 के बाद, आईफोन 13 के बाद, ठीक है, आईफोन 13 के बाद जितने भी नए फोन है एप्पल के, जितने भी नए फोन है एप्पल के, आईफोन 14 या जो भी प्रो वगैरह जितने भी है, उन सब में एक अपडेट है, अपडेट है, बहुत खतरनाक अपडेट है। उन सब में ये अपडेट है, ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन बोलता है, एप्पल एप्पल बोलता है, एप्पल आप जब भी आप कोई ऐप वगैरह को डाउनलोड करते हो, एप्पल बोलता है क्या आप अपने डेटा को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ शेयर करने की परमिशन देते हो। अब एक यूजर से ये पूछा जा रहा है क्या आप अपने डेटा को शेयर करवाना चाहते हो कोई थर्ड पार्टी के साथ। कौन बंदा इसे हाँ बोलेगा, एक चीज बताओ, कौन बंदा इसे हाँ बोलेगा, एक चीज बताओ। iOS 13 या बोल लो सर कोई iOS भी की, नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोल, डाटा बिल्कुल वो सही बात है, स्टील भी कोई भी कर नहीं बोल। सकते हैं इससे। ठीक है, तो स्टील वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तो ये देखो,
ठीक है, ये देखो मतलब कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरे डेटा को आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ शेयर करो, ठीक है, एप्पल ने ये दे दिया। अब यूजर क्या कर रहा है, यूजर उस ऑप्शन को ऑफ कर देता है कि मैं अपने डेटा को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ शेयर नहीं करवाना चाह रहा। इसका मतलब है अब फेसबुक की नींव किस पे खड़ी हुई है, लोग फेसबुक पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक के पास लोगों का एक्यूरेट डेटा है। मैं फेसबुक पे एक बिजनेसमैन एड चलाने क्यों जाएगा, एक बिजनेसमैन एक जो धंधा कर रहा है वो फेसबुक पे को क्यों पैसा देगा ऐड चलाने का, क्यों, फेसबुक के पास एक्यूरेट डेटा है। आप फेसबुक के थ्रू अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब फेसबुक कैसे आपको टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा पा रहा है, क्योंकि फेसबुक का फ्री प्लेटफॉर्म है, उस फ्री प्लेटफॉर्म में आके लोग अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, उनको जॉब कहाँ करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, वो कैसी चीजों में बिहेव करते, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पिक्सल भाई साहब है, पिक्सल से आपके सारे वेबसाइट के सारी एक्टिविटीज ट्रैक होती है, तो मतलब फेसबुक के पास इतना सारा भंडार है, इसी लोग फेसबुक के पास जा रहे हैं। अब बोल रहा है एप्पल कि मैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक के साथ कोई डेटा ही नहीं शेयर करूंगा। अब एक चीज बताओ, अगर डेटा नहीं शेयर करूंगा तो जितने भी एप्पल यूजर्स है, iOS 14 वाले जितने भी है, उनका डेटा फेसबुक को नहीं मिल पाएगा। अगर उनका डेटा फेसबुक को नहीं मिल पाएगा, इसका मतलब है कैसे फेसबुक एक्यूरेट एडवर्टाइजर्स को मतलब एक्यूरेट पर्सन तक पहुंचेगा। फेसबुक की नींव खड़ी है डेटा पे, अगर डेटा ही इंटरप्ट हो गया, डेटा ही फेसबुक को एक एक्यूरेट नहीं मिला, तो कैसे फेसबुक टारगेटेड ऑडियंस तक आपकी ऐड दिखाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था फेसबुक को, यहाँ पे कई सारे बिलियन, लगभग पता नहीं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बहुत सारे बिलियन का लॉस हुआ था फेसबुक को, रातों रात फेसबुक की वैल्यूएशन बहुत घट गई थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी अपडेट के कारण, ठीक है। और बोल रहे हैं आने वाले टाइम में, मतलब ये लगभग अपडेट मैं आपको बताता हूँ 2020 के बाद आ चुकी है। 2020 के बाद फेसबुक ऐड में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, क्यों, इसी को ओवरकम करने के लिए फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म बहुत चेंजेस किए हैं, एडवर्टाइजर को बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है 2020 के बाद, ठीक है, वो सिर्फ इसी ऑप्शन के बाद। तो 2020 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। एक चेंज है डोमेन वेरिफिकेशन, फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन। क्या बोलता है फेसबुक, आपको अपने डोमेन को वेरीफाई करना है फेसबुक के साथ। आपका डोमेन है मान लो keshavdimri.com, keshavdimri.com को अपने बिजनेस मैनेजर के साथ वेरीफाई करो, बिजनेस मैनेजर के साथ वेरीफाई करो। कैसे करते हैं, एक बार मुझे आप में से कोई भी दो लोग, एक दो बंदे मैसेज दे देना, ठीक है, मैं उन्हें एक दो वीडियोस भेजूंगा, वो आप सब में अपने में सर्कुलेट कर देना, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया हुआ है, फेसबुक में डोमेन वेरीफाई कैसे करें, हाउ टू वेरीफाई योर डोमेन ऑन फेसबुक, फेसबुक में डोमेन वेरीफाई कैसे करें, ठीक है, ये चीज है। दूसरा पिक्सल सेटअप कैसे करें, वो आप देख लेना, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिकली कोई चीज दिखाने के लिए नहीं है, डमी तो मैं नहीं करूंगा, अभी मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें मैं बता सकूं, तो आप वो वीडियो से देख लो, ठीक है, 2 मिनट में है। जैसे आपने रीमार्केटिंग का टैग सेटअप करते हो, जैसे एनालिटिक्स का टैग सेटअप करते हो, वैसे ही है, बस थोड़ा सा देख लेना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। डोमेन वेरीफाई कैसे करें, पिक्सल सेटअप कैसे करें, वो देख लेना, मुझे एक बार मैसेज दे देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है, ये चीज है। बट ये सारी अपडेट, कई सारी मैं आपको और अपडेट बताऊंगा, डोमेन वेरीफाई iOS 14 की अपडेट के बाद ये वाला ऑप्शन फेसबुक ने दिया है, डोमेन वेरिफिकेशन, फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन। आफ्टर द अपडेट ऑफ iOS 14, फेसबुक हैज इंट्रोड्यूस्ड वन फीचर विच इज फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन। कैसे वेरीफाई करना है, कैसे पिक्सल सेटअप करना है, देख लेना, वो क्लास आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास हुआ। सर आप कल क्लास लोगे? देख लो, अगर आप सारे लोग हो तो मैं ले लूंगा। सर एक्चुअली फिर मई में पेपर है ना, तो हम सोच रहे हैं कि संडे भी अब आप क्लास ले लो। चलो ले लूंगा, 9 बजे अवेलेबल हो सारे, 9 से 10 क्लास ले। सर एक बार मुझे 10:30 ही ले लो आप। 10:30 थोड़ा लेट हो जाएगा ना, 9 सर, 10 बजे कर लो, फिर थोड़ा जल्दी कर लो, मैं थोड़ा जल्दी करना चाह रहा था। 10 बजे? 10 बजे या 9:30 देख लो। सर 10 साढ़े बजे नौ ले लो। साढ़े बिल्कुल 9:30 अवेलेबल है सारे, एक बार बताना मुझे। सर एक्चुअली कल संडे भी है ना, तो 9:30 ना हो तो थोड़ा लेट चलो करेंगे ठीक सारे। है, 10 बजे क्लास कर लेते हैं, 10 से 11 कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी ना बीच में शायद 25 से 30 तारीख तक ना रहूं, मुझे कहीं बाहर जाना, ओके सर। तो इसलिए क्लास कर लेते हैं, ठीक ठीक है है। सर। फेसबुक में बट ये प्रैक्टिस कर लेना, टास्क आपको बता देता हूँ,
आपको मैं एक बिजनेस देने वाला हूँ। आपका बिजनेस है क्या? आपका मान लो देखो आपको मैं 3-4 बिजनेस के एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको रियल एस्टेट आपने किया था ना, रियल एस्टेट के लिए फेसबुक आपने पहले गूगल ऐड बनाई थी। अब रियल एस्टेट के लिए क्या बनानी है? आपको रियल एस्टेट के फ्लैट्स बेचने हैं, आपको नोएडा में बेचने हैं। नोएडा का रियल एस्टेट है, उसके लिए फ्लैट्स बेचने हैं। फेसबुक पे ऐड बनानी है, फेसबुक का पूरा कैंपेन बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। कल मत लो सर, पेंडिंग वर्क करना है, मत लो। चलो ठीक है, फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो काम क्या है। रियल एस्टेट आपका बिजनेस मैं आपको दे रहा हूँ। रियल एस्टेट एक बार मैं सबके ना नाम देख लेता हूँ। सब बोल रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार सबके नाम देखता हूँ, सबको मैं टास्क नाम अब आपको देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। भारती, गुरदीन और मोनी, मैं सबके यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। रियल एस्टेट का बिजनेस है, नोएडा में रियल एस्टेट के फ्लैट्स बेचने हैं। इसके लिए फेसबुक कैंपेन बनाना है, पूरा इसका क्रिएटिव बनेगा, कैनवा से क्रिएटिव बनाना। ठीक है, कैनवा से क्रिएटिव बनाना और हेडलाइन लिखना, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, सब कुछ लिखना है। ठीक है, पूरा कैंपेन में पूरी टारगेटिंग करनी है, अलग अलग टारगेटिंग की आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग ऑडियंसेस सोच के लानी है, क्या ऑडियंस हो सकती है। आपको डेली बजट में आपको दे रहा हूँ, 600 रुपए का डेली बजट है। आपको 600 रुपए के डेली बजट को फेसबुक में स्पेंड करना है। कितने एड सेट बनाओगे, कितने कैंपेन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपके ऊपर है। मुझे फेसबुक पे लीड जनरेशन कैंपेन चलाना है। क्या? लीड जनरेशन कैंपेन फॉर रियल एस्टेट। ठीक है, नोएडा का फ्लैट्स है, फेसबुक ऐड बनानी है, 600 रुपए का बजट है। किस किस को ये चीज करनी है? भारती को करना है, गुरदीन को करना है, मोनी को करना है। और ये कौन है? 98961, ये किसका नंबर है? एक बार ये चेक करके बताना। मैंने कहा था, पहले भी कहा था, ये शायद नीचे। चलो एक काम करता हूँ, हरमन आप लोगों को ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक करना। ठीक है, आप 4 लोगों को। उसके बाद किसका नंबर है? 98961 वाला। ठीक है, तो आप लोगों को करना है। आप लोग क्या बेचोगे? आप लोग एक काम करो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को प्रमोट करना है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ आपकी टारगेट लोकेशन रहेगी। आपको मैं दे रहा हूँ 500 रुपए का बजट। 500 रुपए के बजट को अपने अपने ऐड अकाउंट में ये चीज करनी है। मुझे बता देना आपने कैसी ऑडियंस को टारगेट किया, मैं देखूँ। ठीक है, ये चीज है। 500 रुपए का डेली बजट है। ये चीज पूरा क्रिएटिव बनेगा, पूरा कैंपेन बनेगा, पूरी ऑडियंस टारगेटिंग होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, ये हो गया। और कौन कौन रहता है? और कौन कौन रहता है? महक, मुस्कान, निम्रत, प्रीति। ठीक है, आप लोगों को करना है इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन दिल्ली, इसको प्रमोट करना है। इंटीरियर डिजाइन का आपका बिजनेस है, इसको प्रमोट करना है, इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज। ठीक है, आप कौन है? प्रियंका, सावी, उपासना, 3 लोग बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग करो फिर। आप लोग क्या करोगे फिर? हाँ, ज्वेलरी को प्रमोट करना है, ज्वेलरी को, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सेल करना है पैन इंडिया। आपके लिए सेल एड आपको चलानी है। आप ऊपर वाले तीनों लोगों को चलानी है लीड एड, नीचे नीचे आपको चलानी है सेल एड। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसके लिए ऑडियंस टारगेटिंग सब कुछ आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेल एड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये एक काम करो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलो, गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी को आपको सेल करना है, सिंपल सी बात है। इसके लिए आपको लीड निकालनी, क्योंकि देखो गोल्ड का, गोल्ड की चीज है, 1-2 लाख की चीज है, कोई बंदा नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई तनिष्क
कल्याण ज्वेलर्स ऐसी कोई बड़ी ब्रांड ना हो, अदरवाइज कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो लीड जनरेशन ही होगा, तो सबके लिए मैं लीड जनरेशन कैंपेन दे रहा हूँ। ये सबके टॉपिक्स हैं। नहीं आ जाओ वो अगर हमारे उसका देखना चाहिए ऐसा कोई है कि उसके मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि भाई मैंने उसको बोला था कि कुछ देर बाद देख सकते हो आप, क्योंकि इसमें हमारे पास खाली वेबसाइट तो है, वेबसाइट पे हमने ऐसा फीचर ना हमें डेवलप करवाना पड़ेगा। वैसे ये होता है दूसरों की वेबसाइट पे, उसको अपनी उसकी आईडी नहीं, वहां पे ना मैंने एक कोड मेंशन किया हुआ है RD नाम से, एक छोटा सा राइट साइड में कोड है, अगर आप चेक करोगे ना वो कोड हम देंगे, आप वो कोड बताओ, अगर कोई हमें वेरिफिकेशन कॉल करता है हम वहां से कोड को जो स्टूडेंट है